हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्ट्रीट पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 को लेकर के जो है आपके लिए बात करूंगा। और आज जो है थोड़ा सा वीडियो लेट हो रही है, लेकिन वीडियो लेट होने का मतलब ये नहीं कि मैं जो है बात जो है करने वाला हूँ, जो भी एकदम बात करूँगा एकदम सटीक बात करूँगा। जिन भी बच्चों के मार्क्स कम बैठ रहे हैं और उनके लिए भी है, और आंसर की बाद जो है सेफ स्कोर क्या रहेगा उनके लिए भी बात करूँगा। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका जो लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, AGTA एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो है परीक्षा आने वाली है, जितने भी पेड 2022 से जो भी भर्तियां होने वाली हैं, उन सभी भर्तियों में अगर आप शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उन सभी पे भी बात करूँगा। और कम स्कोर वाले कितने बच्चे हैं और कौन सी शिफ्ट के मार्क्स जो है बढ़ेंगे, मतलब नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो मार्क्स कौन सी शिफ्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो वहाँ पे जो है, जब नॉर्मलाइजेशन का रूल ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर परीक्षा हो रही है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्योंकि जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में जो पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, पेपर जो है डिफरेंट लेवल का कभी कभी बन जाता है। तो डिफरेंट लेवल के पेपर बनने की वजह से कुछ बच्चे जो होते हैं ईजी पेपर मिलने की वजह से वो हाई स्कोर कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर टफ आने की वजह से वो कम स्कोर कर पाते हैं। तो होता क्या है, इस डिफरेंट को कम करने के लिए हम जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो टफ शिफ्ट होती है उसके मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, और जो इजी शिफ्ट होती है उसके जो मार्क्स थोड़े से कम कर दिए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको कम ना करके जो टफ शिफ्ट वाली है उसके मार्क्स भी उन्हीं के बराबर ला दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है पेड 2022 की आंसर की रिलीज़ कर चुका है, और उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपने अपने जो है आंसर्स मैच कर लिए होंगे, है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ बच्चों के जो है मार्क्स थोड़े कम बैठ रहे हैं, और मार्क्स कम बैठ रहे हैं तो वो थोड़े चिंतित हैं कि हम जो है आगे वाली जो परीक्षाएँ होंगी, जिनको बोलते हैं मेंस परीक्षाएँ, तो उनमें हम शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, और जो है सेफ स्कोर क्या रहेगा, है ना। तो बात कर लेते हैं कि देखिए भाई, आंसर की आने के बाद आपके जो है मार्क्स कम बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके ही मार्क्स कम बैठ रहे हैं, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके भी मार्क्स कम ही हैं। क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, या कह सकते हैं उससे हार्ड था। तो इस वजह से जो है परीक्षा का जो लेवल ऊपर जाने की वजह से जो मार्क्स बच्चे कम कर पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो पिछली बार जो कैंडिडेट था उसके मार्क्स पिछली बार कितने ज़्यादा अप थे और इस बार कितने कम मार्क्स आए हैं, ये भी दिखाऊंगा, है ना, प्रूफ के साथ, है ना। उसका जो है मैं आपको स्कोर दिखाऊंगा, स्कोर कार्ड दिखाऊंगा बिल्कुल, कि जो है उसके मार्क्स पहले कितने थे और अब कितने हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा का लेवल क्या था। ठीक है भाई, तो आंसर की बाद आप सभी ने अपने जो है आंसर्स मैच कर लिए होंगे। जिन भी बच्चों के 60+ बैठ रहे हैं, जिन भी बच्चों के 60+ मार्क्स हैं, वो सभी सेफ हैं, ये कह सकते हैं सभी सेफ हैं, और वो सभी हो सकता है आने वाली मेंस परीक्षाओं में बैठेंगे। जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन मेंस परीक्षाओं में सभी लोग बैठेंगे या फिर उनके लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है भाई, तो उन सभी में क्वालिफाई करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं जिनके 60+ मार्क्स बैठ रहे हैं वो सभी भी के सभी जो है मेंस परीक्षाओं में बैठेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। दूसरी बात यह है कि सेफ स्कोर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो वैकेंसी आने वाली है वो किस विभाग से वैकेंसी आ रही है और कितने लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है ANM की भर्ती आई थी, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। तो महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, तो उसमें क्या होता, लगभग 8,000 के समथिंग वो वैकेंसी थी, या 8,000 या 7,000 के समथिंग वो वैकेंसी थी। अब हुआ क्या था, उसमें मेल्स जो है कैंडिडेट अप्लाई कर ही नहीं सकते। और पहली बात यह है कि जो ANM जो नर्सिंग का जो कोर्स है वो सभी महिलाएँ नहीं करती हैं। तो हुआ क्या था कि जो भी महिलाएं जो हैं, या फिर बोल सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स इस पैट में शामिल हुई थी, वो सभी की सभी इस परीक्षा में शामिल हुई थी, चाहे फिर उसका कितना भी मार्क्स क्यों ना हो, चाहे फिर उसका 0 मार्क्स हो, चाहे उसका 1 मार्क्स हो, चाहे फिर उसका 2 मार्क्स हो, मार्क्स से डिपेंड नहीं कर रहा था। वहाँ पे होता क्या है कि मेंस परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। कितने गुना अभ्यर्थी जो होते हैं, 20 गुना होते हैं। लाइक ऐसा अगर जो है मान लो अभी जो लेखपाल की 4,000 वैकेंसी आएंगी, तो 4,000 वैकेंसी के लिए वो जो है मेंस परीक्षा में वो इसका 20 गुना बुलाएंगे। बोले तो 80,000 या फिर 1 लाख के समथिंग जो है कैंडिडेट्स इसमें भाग लेंगे।
तो 1000 जो 80,000 या 1 लाख कैंडिडेट्स होंगे वो कौन से कैंडिडेट्स होंगे, वो टॉप 1 लाख कैंडिडेट्स होंगे, टॉप 1 लाख कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, जो भी लेखपाल के क्राइटेरिया को जो है पार करेगा या फिर उसके लिए एलिजिबल होगा वो सब लोग अप्लाई कर रहे होंगे, और अप्लाई करने के बाद वो मेंस परीक्षा में सिर्फ वही जो है कैंडिडेट्स बैठेंगे जो इस कट ऑफ को पार करेंगे, जो भी 80,000 कैंडिडेट्स लेके आ रहे होंगे टॉप वाले, या कह सकते हैं जो हमने अगर मान लो पैट स्कोर लिया हमने तो हमें टॉप 80,000 बच्चे जो मिले वो हमें 75 प्लस वाले मिले, या बोल सकते हैं 60 प्लस वाले मिले। तो 60 प्लस बच्चों के 80,000 से जो मतलब बोल सकते हैं 60 प्लस वाले बच्चे हमारे पास 80,000 मिल गए, तो जो है मेंस परीक्षा में सभी 60 वाले बैठेंगे, या कह सकते हैं ये कट ऑफ जारी करते हैं जिसके बेसिस पर टॉप 80,000 बच्चे या टॉप 1 लाख बच्चे जो है ले लिए जाएंगे यूपी ट्रिपल सी लेखपाल के लिए, है ना। तो हमारा जो सेफ स्कोर है इस बात पर डिपेंड करता है कि जो वैकेंसी निकल रही है वो किस विभाग में निकल रही है और कितने गुना अभ्यर्थी उसमें बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी विभाग में सिर्फ 4 वैकेंसी निकली, ठीक है, तो 4 वैकेंसी निकली तो इसके लिए 20 गुना अभ्यर्थी जो बुलाए जाएंगे वो सिर्फ 80 होंगे। कितने होंगे, कितने होंगे, 80 होंगे। तो टॉप 80 बच्चे लिए जाएंगे, और टॉप 80 बच्चे अगर पैट स्कोर में लिए जाएं तो उनके हो सकता है किसी किसी बच्चे के 90 बैठे, किसी के 95 बैठे, तो टॉप 80 बच्चे इसमें ले लिए जाएंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे सेफ स्कोर जो है हम ये नहीं कह सकते सेफ स्कोर आपका 60 है या 70 है या 80 है। सेफ स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आने वाली परीक्षा है उसमें कितने जो है वैकेंसी आ रही है और कितने गुना अभ्यर्थी उसमें बैठाया जा रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करता है सेफ स्कोर। तो जितने भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सेफ स्कोर ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, यहाँ पे सेफ स्कोर वाली बात कोई भी नहीं है। आप इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो आने वाली वैकेंसी है वो कितनी है और उसके कितने गुना वो अभ्यर्थी जो है आयोग बुला रहा है। तो टॉप 20 टाइम्स या बोल सकते हैं 30 गुना अभ्यर्थी वो बुलाता है, तो जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके 20 गुना या 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो अगर आप उस 20 गुना या 30 गुना अभ्यर्थी में आ रहे हैं तो आप उस परीक्षा में बैठ पाएंगे, वरना नहीं। ठीक, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ जो है समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो आने वाली जो वैकेंसीज हैं वो किस किस विभाग में वैकेंसी हो सकती हैं। तो देखो भाई, आने वाले विभाग में आने वाले टाइम में जो वैकेंसी है वो आपकी लेखपाल की जो है भर्ती आने वाली है। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की आपकी आ चुकी है, तो ये वाली वैकेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, वो पैट 2021 से ही आई है। ठीक है भाई, तो आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं जिन्होंने भी पैट 2021 दिया था। इसमें क्या मांगा है, 12th मांगा है और ट्रिपल सी मांगा है। ठीक है भाई, तो जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की आएगी, AGTA जिसे बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कानून को। ठीक है भाई, और 1-2 वैकेंसी और रेडी होगी जो भी इससे आएंगी, मतलब कम से कम मैं बता रहा हूँ 8 से 9 भर्तियाँ हैं जो इस पर होने वाली हैं। ठीक है भाई, तो आप सभी के लिए तैयार रहें। ठीक है भाई, अब इन विभागों में कितनी कितनी वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके 20 गुना या 30 गुना अभ्यर्थी बुलाया जाएगा। उस सिर्फ टॉप का 20 टाइम्स या 30 टाइम्स बच्चा ही दे पाएगा। अब फिर भी कुछ बच्चों के मन में जो है डाउट तो रहता ही रहता है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या मैं जो आने वाली परीक्षा है वो दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आपका 60 प्लस है स्कोर तो आपके पूरे चांस हैं कि आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे, क्योंकि जो इस बार जो पेपर का लेवल था वो टफ था। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जितने भी बच्चे पिछले साल बैठे थे उनका स्कोर पहले क्या था और अब स्कोर थोड़ा कम रहा है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था काफ़ी टफ था। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पिछली बार जो है कितना स्कोर किया था और इस बार कितना स्कोर किया है। तो मेरे पास ये है एक PDF जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है पिछली बार का जो रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर 80 है और नॉर्मलाइज स्कोर 81 है और परसेंटाइल देखी जाए तो 99.9 है। ठीक है भाई, तो अब आपको दिखाऊं तो पिछली बार जो रॉ स्कोर था वो 80 था, 80 कुछ था और नॉर्मलाइज स्कोर कुछ था 81 के समथिंग। तो पिछली बार जिस बच्चे ने 81 स्कोर किया था और परसेंटाइल उसकी बनी थी 99.99 कुछ परसेंटाइल बनी थी, मतलब क्या है, ये टॉप 1% में शामिल था। मतलब पिछली बार जितने भी बच्चों ने दिया था उसके टॉप 1% में ये लड़का आया था। ठीक है, तो 81 मार्क्स पे ये टॉप 1 में आया था। ठीक, पिछली बार जो पेपर था वो काफ़ी इजी था, लेकिन इस बार जो है इस लड़के ने एग्ज़ाम दिया है
ठीक है। तो इसका स्कोर भी लगभग मैं बता पा रहा हूँ आपको 73 के समथिंग बैठ पा रहा है। तो ये 73 नहीं 70 के समथिंग ही बैठ पा रहा है ना। अब जो है देखो भाई इसका जो है मार्क्स का है काफ़ी कम हुआ है ना, 81 से 73 हुआ है, तो यहाँ पे इसका मार्क्स घटा है। तो भाई ये देखो पिछली साल की इसकी तैयारी प्लस इस साल भी इसने तैयारी की थी, तो इसकी तैयारी जो थी काफ़ी अच्छी थी, है ना। और जब इसकी तैयारी काफ़ी अच्छी होने के बाद जो है इसका स्कोर 73 है, जो पिछली बार के टॉप 1% में शामिल था, तो इसका स्कोर क्या है 73 है। तो अभी जो नए बच्चे शामिल हुए इस बार जो परीक्षा में काफ़ी बच्चे शामिल हुए थे, तो उन्होंने कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार ही एग्जाम दिया था, ठीक है। तो उनका जो स्कोर है लगभग 60 और 70 की समथिंग बैठ पा रहा है, और 60 और 70 के समथिंग बैठ पा रहा है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की थी। अब जो नॉर्मल बच्चा है उसका 60 के समथिंग बैठ पा रहा है, कितना बैठ पा रहा है 60 के समथिंग। अगर 60 से कम है तो भाई मैं उम्मीद नहीं करता कि आप मेंस जो परीक्षा में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो 60 से कम है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, लेकिन 60 और 70 के समथिंग बैठ पा रहा है तो आप बिल्कुल मेन परीक्षा में बैठ पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आगे बात कर लेते हैं कि कम स्कोर वाले कितने बच्चे, तो कम स्कोर वाले काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चे 60 से अबव जो है स्कोर कर पाए हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट के जो है मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो देखो भाई जितनी भी शिफ्ट हुई थी हमारी, पेपर हमारा 4 शिफ्टों में शामिल हुआ था, 4 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ था। 4 शिफ्टों में जो हमारा पेपर कंप्लीट हुआ था, एक तो 15 अक्टूबर को 2 शिफ्टों में, और एक 16 अक्टूबर को 2 शिफ्टों में, ठीक है भाई। अब सबसे इजी जो टफ शिफ्ट थी वो थी 16 अक्टूबर की सेकंड वाली शिफ्ट, और सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो थी 15 अक्टूबर की शाम वाली शिफ्ट, या बोल सकते हैं सेकंड शिफ्ट, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो शिफ्ट है नॉर्मल थी, ये भी नॉर्मल थी, बट जो हार्ड शिफ्ट थी वो 15 अक्टूबर की शाम वाली शिफ्ट थी, और सबसे इजी शिफ्ट थी वो जो है 15 अक्टूबर की 16 अक्टूबर की शाम वाली थी। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है पिछले बार के भी रिपीटेड थे, 1-2 क्वेश्चन इसमें पिछले बार का रिपीटेड था, ठीक है भाई। तो होगा क्या, अभी जो है इन हार्ड शिफ्ट में इसके जो जितने भी बच्चे इसमें आ रहे हैं इन सभी के नॉर्मलाइजेशन में स्कोर क्या होगा, बढ़ेगा। स्कोर क्या है, बढ़ेगा या गेन होगा, ये कह सकते हैं। और सबसे इजी शिफ्ट थी तो इसके कह सकते हैं इसका एक आध मार्क्स घट जाएगा, क्या होगा, इसके मार्क्स घट जाएगा, ठीक है। इसका एक आध मार्क्स बढ़ सकता है। इसके जो शिफ्ट के हैं मैं कहता हूँ कि इसके 2 से 3 मार्क्स जो हैं बढ़ेंगे, कम से कम 2 से 3 मार्क्स इसके बढ़ेंगे, और इस शिफ्ट का एक आध नंबर घट सकता है, और ये शिफ्ट जो है इसका भी एक आध नंबर बढ़ सकता है या फिर जो है नॉर्मल रह सकता है, ठीक है भाई। तो जितने भी बच्चे हैं इन शिफ्टों में शामिल हुए हैं उनके मार्क्स जो हैं 15 अक्टूबर की शाम वाली शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उसमें 55 प्लस या 60 प्लस लेके आ रहे हैं तो आपके 65 के समथिंग वैसे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई। और अगर आपके 65 के समथिंग पहुंच रहे तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। और आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी आप जो भी कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर जो भी आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।